राजस्थान के जालोर जिले के सुराणा में प्राइवेट स्कूल के 9 साल के दलित छात्र द्वारा प्यास लगने पर मटके से पानी पीने पर सवर्ण जाति के जातिवादी सोच के शिक्षक ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि कल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा व्यवस्था की जाए वह कम है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में हलचल मच गई है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस पर अपना रोष प्रकट किया है। साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इस पर बहुत ही गुस्सा व नाराज हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस पर अपना वक्तव्य देते हुए इस घटना की घोर निंदा की है कि आज भी जातिवादी मानसिकता के चलते लोगों की जान गंवानी पड़ रही है। जय भीम दोस्तों। आज पूरा भारत आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, उससे मन बेहद दुखी है। अभी कल सूचना मिली, राजस्थान के जालोर में एक 9 वर्ष के बच्चे ने स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पानी के मटके से पानी निकालकर पी लिया। इसी बात पर स्कूल के टीचर ने उस बच्चे की इतनी पिटाई की कि वो इतना ज़्यादा गंभीर हालत में चला गया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। मुझे दुख इसलिए ज़्यादा है कि देश के तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता आखिर दलितों की हत्या पर चुप क्यों रह जाते हैं। क्या उनका दिल रोता नहीं? क्या उनका दिल धड़कता नहीं? क्या दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्या और उत्पीड़न पर उनको दुख नहीं होता? आखिर अभी तक भी देश के किसी बड़े नेता ने जालोर की इस घटना पे कोई बयान क्यों नहीं दिया? अभी तक अशोक गहलोत वहां पीड़ित परिवार से जाकर क्यों नहीं मिले? क्या उस बच्चे के परिवार को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? इसी राजस्थान के अंदर 22 मार्च को जितेंद्र मेघवाल, जो एक होनहार, सुंदर, खूबसूरत नौजवान था, जो कोविड हेल्थ वर्कर था, उसकी हत्या सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि वो सुंदर दिखता था, मूंछ रखता था। और इधर इंद्र मेघवाल, 9 साल का बच्चा, केवल घड़े को छू लेने मात्र से, पानी पी लेने मात्र पर उसकी हत्या हो गई। उधर हाथरस में दलित बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हो गई। एक एक करके पूरे देश में इस तरह की घटनाएं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लगभग पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जिस पर प्रकार उत्पीड़न बढ़ा है, ये दिल दहला देने वाला है। इससे दिल दुखता है। आज मैं सोचता हूं कि ऐसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाऊं जहां आज भी देश में छुआछूत कायम है, आज भी देश में जातिवाद मुक्त भारत नहीं बन रहा है, आज भी देश में दलितों, पिछड़े, आदिवासी मिलकर अगर 22 लाख परिवारों से 1-1 रुपए का सिक्का डोनेशन में लेकर 1111 किलो का पीतल का एक सिक्का बनाकर छुआछूत भारत अभियान 2047 राष्ट्रपति जी को देने के लिए आते हैं, और उसमें राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी उस सिक्के को लेने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी छुआछूत मुक्त भारत बनाने का संकल्प नहीं लेता, और हमारे उस पूरे कारवां को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया गया और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं देश की तमाम बड़ी पार्टियों के नेताओं से, आखिर दलितों की हत्या पर आप चुप क्यों रहते हैं? दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हत्या क्या हत्या नहीं है? क्या उनका दुख नहीं है? क्या उनके दर्द का आपको एहसास नहीं होता? क्या इसी तरह जातिवाद चलते रहना चाहिए? क्या देश में छुआछूत चलते रहना चाहिए? क्या देश में इसी प्रकार महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना चाहिए? क्या था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना? हमारे संविधान निर्माता आखिर क्या सपना देखते थे? एक ऐसा भारत बने, छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, वर्ण व्यवस्था मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत, जहाँ सब लोग समान हो, जहाँ किसी को चिंता ना हो कि आज के महंगाई के दौर में उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, जहाँ इस बात की चिंता ना हो
कि इस महंगाई के दौर में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। मैं समझता हूं कुपोषण मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, ऐसे भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर मैं देश के तमाम बड़ी पार्टी के नेताओं से आह्वान करना चाहता हूं, कृपया इंसानियत को मानिए। मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप जाति देखकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो ये देश के साथ गद्दारी होगी, ये बाबा साहेब के संविधान के साथ गद्दारी होगी, ये आपके अपने पद के साथ गद्दारी होगी। और मैं एक और बात कह दूं, अगर इसी प्रकार उत्पीड़न चलता रहा, देश की राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ नहीं बोलेंगी, तो हम ये संकल्प लेते हैं, पूरा दलित, पूरा आदिवासी, पूरा पिछड़ा वर्ग और न्याय पसंद लोग, मानवतावादी लोग निकलकर सामने सड़कों पर आएंगे और संवैधानिक तरीके से अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बच्चे हैं। हम लोग न्याय को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। इसलिए आप भारतवासी बनो। आप ये जाति और संप्रदाय के नाम पे उन्माद बंद करो। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को एक ऐसा भारत बनाएं जहां वास्तव में सबको स्वतंत्रता मिले, जहां सबके लिए समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, न्याय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।